रोहित और रूही चल रहे होते हैं, उतने में रूही कहती है रोहित को कि तुमने अबीरा और अरमान को क्यों नहीं बताया कि माँ ने उनके बेबी के लिए स्वेटर बुना था करके। रोहित कहता है उन दोनों को और मैं दुख नहीं देना चाहता, इस वजह से मैंने नहीं कहा है और तुम ये बात भूल जाओ। तभी रूही उसे जानबूझकर झूठ कहती है कि मैंने जो किया वो गलत किया, मुझे इस बात का एहसास है। रोहित तुरंत पिघल जाता है और उसे कहता है कि तुम अब इतना मत सोचो, हम मूवी जाए, तुम्हारी तबीयत भी ठीक हो जाएगी और तुम्हारा मूड भी। वो कहती है हाँ करके रोहित वहाँ से चला जाता है और रूही वहीं पे खड़ी रह के ये कहती है कि सारी चीज़ें पहले मेरे बच्चे को मिलनी चाहिए, ना कि अभीरा के। और वो स्वेटर जो मैंने ख़राब किया है वो भी सारा मेरे बच्चों को मिलना चाहिए पहले, और अभीरा के नहीं। और ये सारी बातें अभीरा पीछे से सुन लेती है। जैसे ही रूही टर्न होती है उसे अभीरा दिखाई देती है। अभीरा बहुत ही गुस्से में होती है। उसे पता चलता है कि रूही ने क्या किया है और ये भी कि माँ ने उसके लिए स्वेटर, उसके बच्चे के लिए स्वेटर बुना रहता है जो रूही ने ख़राब कर दिया है। इतनी जेलसी रूही के मन में है। ये देख कर अभीरा बहुत ही चौंक जाती है और उसे कहती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तभी रूही कहती है तुम्हारे माँ ने जो मेरे साथ किया, मेरी मम्मा के साथ किया है, उसके लिए तुम जिम्मेदार होगी और अब तुम तड़पोगी, तुम रोओगी, तुम्हारी माँ के कर्मों की सज़ा अब तुम भुगतोगी। तुम्हें भी उस दर्द से गुजरना होगा जिस दर्द से मैं गुजरी हूँ। मैंने अपनी माँ को खोया है, वैसे भी तुम भी अपने बच्चे को। और उतने में ही अबीरा गुस्से में आ जाती है और उसका हाथ हाथ रूही के गालों तक पहुँचता है, लेकिन वो मारती नहीं है, वहीं पे रुक जाती है। बहुत गुस्सा आता है उसे। रूही बहुत ही पागलों की तरह हरकत करती है। वो अभीरा से वो मिठाई लेती है और उसे एटीट्यूड दिखा के वहाँ से चली जाती है। यहाँ पे अभीरा रोती रह जाती है। अभीरा उसके बाद नीचे सीढ़ियाँ उतर रही होती है, उतने में ही अरमान उसे दिख जाता है। अरमान उसे पूछता है तुम ठीक तो हो, तो वो कहती है हाँ करके, और अरमान के गले लग जाती है क्योंकि उसे रूही की बातें याद आ रही होती है। उसके बच्चे को वो हार्म करना चाहती है, उसके बच्चे के लिए वो बद्दुआ देती है इस वजह से, और वो रो रही होती है। दादीसा ने अरमान और अभीरा के लिए एक बड़ा सा कमरा बनवाया होता है और अभीरा और अरमान रिबन कट करके अंदर जाते हैं और देखते हैं तो वो कमरा बहुत ही प्रेशियस होता है, बहुत बड़ा रहता है, बहुत अच्छा सुंदर डेकोरेट किया होता है। उस कमरे में अरमान और अभीरा की बचपन की तस्वीरें लगाई होती है। अभीरा पूछती है दादीसा से आपने मेरे और अरमान की बचपन की तस्वीरें क्यों लगाई है। तभी माधव कहते हैं कि तुम्हारी तरह बच्चा भी क्यूट हो इसलिए। अरमान से मुझे ये उम्मीद तो नहीं है, लेकिन फिर भी। तभी अरमान कहता है हाँ, बाप बेटी मिलके मुझे परेशान करो, मुझे ही परेशान करते रहो, अब मेरी बेटी जब होगी तब मैं भी आप दोनों को परेशान करूँगा करके। और सब लोग हंसने लगते हैं। यहाँ पे संजय फूफासा चारू से कुछ बात करने जाते हैं, तभी चारू उनकी बात नहीं सुनती और अंदर कमरे में चली जाती है और संजय फूफासा गुस्सा होकर वहाँ से चले जाते हैं। सब लोग अरमान और अभीरा के कमरे में होते हैं और बहुत ही खुश होते हैं। यहाँ पे चारू भी खुश होती है। अरमान और अभीरा उसे सपोर्ट कर रहे होते हैं। चारू ने भी पोद्दार फॉर्म ज्वाइन किया है 5 महीने पहले। और तभी अरमान अभीरा को कहता है कि देख लो चारू इतनी फास्ट प्रोग्रेस करिए, तुम्हारा पट्टा ना कट हो जाए वहाँ से। तो वो कहती है चलेगा। अभीरा अरमान से कहती है फिर तो तुम मुझे और बीएसपी को ज़्यादा वक्त दे पाओगे ना। और सब लोग हंसने लगते हैं। चारू कहती है कि मैं ऑफिस जाती हूँ करके, और वो थोड़ी सी सहमी हुई रहती है। यहाँ पे रोहित कहता है मैं भी जा रहा हूँ ऑफिस, तो मैं छोड़ देता हूँ करके, चलो। वो दोनों एक साथ निकल जाते हैं। अरमान और अभीरा चारू के बारे में ही बात कर रहे होते हैं कि अभी तक वो उस हादसे से उभर नहीं पाई है। तभी अभीरा कहती है कि ये घाव बहुत ही गहरा था, तो उसे टाइम लगेगा भरने के लिए, और ज़रूर चारू इससे बाहर निकल आएगी। और अरमान और अभीरा बहुत ही खुश हो जाते हैं। अरमान और अभीरा उस कमरे में दादीसा के साथ होते हैं, बाकी के सब लोग चले जाते हैं अपने अपने काम पे। दूसरी तरफ विद्या रूही को कुछ पुराने कपड़े बेबी के लिए दे रही होती है और थोड़े उसके हाथ में अलग से होते हैं। तभी रूही कहती है ये कपड़े किस वजह से। तभी विद्या उसे कहती है कि नए बच्चे को नए कपड़े दो तो वो चुभते हैं, इसलिए ये पुराने कपड़े देते हैं क्योंकि वो सॉफ्ट रहते हैं। तभी रूही विद्या के हाथ में और भी कपड़े देखती है, तो वो कहती है ये सारे दे दीजिए ना। तभी विद्या चुप हो जाती है और फिर उसे कहती है ये अरमान और अभीरा की बेबी के लिए है। और रूही को गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से चली जाती है।
यहाँ पे दादीसा, अरमान और अभीरा ही उनके कमरे में रहते हैं, अरमान और अभीरा के। तभी दादीसा देखती है कि विद्या वहाँ से जा रही है, गुजर रही है और उसके हाथ में बेबी के लिए कपड़े हैं। तभी जानबूझकर दादीसा अभीरा को कहती है, ये लो लड़की, हमने तुम्हारे बच्चे के लिए ये कुछ नए कपड़े खरीदे हैं, और ये जानबूझकर विद्या को सुना रही होती है। अभीरा भी देखती है कि विद्या है वहाँ पे और जानबूझकर दादी ये कह रही, तो अभीरा भी उसमें शामिल हो जाती है और दादीसा को कहती है, ओहो थैंक यू दादीसा, मैं ये नए कपड़े अपने बच्चे को ज़रूर पहनाऊंगी। और यहाँ पे विद्या देख रही होती है हैरानी से। अभीरा और दादीसा अरमान को लेके दूसरी तरफ जाते हैं कुछ बहाना बना के। उतने में ही अभीरा जानबूझकर वो नए कपड़ों का बैग वहीं पे छोड़ देती है। ये देख के विद्या उस कमरे में आती है और कपड़े चेंज कर रही होती है। नए कपड़े निकाल के वो पुराने कपड़े डाल रही होती है और अभीरा, अरमान और दादीसा वो देख रहे होते हैं। तभी अभीरा अरमान को कहती है, देखा माँ कितना प्यार करती है, चुपके से सही लेकिन वो हमारे बेबी से प्यार करती है। यहाँ पे ये सुन के अरमान बाहर निकलता है और विद्या की तरफ जाता है और कहता है कि आप ये चुपके चुपके कर रही है, इससे अच्छा खुल के कीजिए, अगर नहीं कर सकती तो कुछ भी ना कीजिए, नहीं करेंगे तब भी चलेगा करके। और यहाँ पे दादीसा और अभीरा अरमान को देख रहे होते हैं। अभीरा बात संभालने की कोशिश कर रही होती है लेकिन अरमान नहीं सुनता। दादीसा भी विद्या से कहती है कि तुम अपने बेटे को क्यों नहीं गले लगा सकती, अपने पोते के ऊपर प्यार कर रही हो, प्यार दिखा रही हो, तो अपने बेटे को भी प्यार दिखाओ। तो वो कहती है, बेटे ने गलती की है तो उसकी सज़ा तो उसे मिलनी ही है। और विद्या वहाँ से चली जाती है। दादीसा और अभीरा ही वहाँ रह जाते हैं क्योंकि अरमान भी गुस्से से वहाँ से चला जाता है और दादीसा और अभीरा एक दूसरे को देखते रहते हैं। यहाँ पे रूही और अभीरा की गोद भराई का प्रोग्राम होता है। रूही और अभीरा सोफे पर बैठ जाते हैं। विद्या, मनीषा, दादीसा और काजल इस गोद भराई में होते हैं शामिल। विद्या रूही के पैर धोने के लिए बैठ जाती है। तभी काजल कहती है कि बड़ी बहू तो अभीरा है ना, पहले अभीरा के पैर धोने चाहिए। तभी विद्या कहती है, रूही को 9 महीने हुए हैं और अभीरा को सिर्फ 7 महीने हुए हैं, इस वजह से। और रूही भी यही सोचती है कि पहले माँ ने मुझसे शुरू करना चाहिए, ना कि अभीरा से। और वही विद्या करती है, रूही के पैर धोती है और फिर उठ के खड़ी हो जाती है और आ ही रही होती है अभीरा की तरफ। तभी अभीरा को देखती है और अरमान की बातें याद आती हैं कि आप अगर खुल के प्यार नहीं कर सकती तो मत जताइए, मत कीजिए। और वो वहीं पे खड़ी होके सोच रही होती है। तभी दादीसा देखती है कि अभीरा वहाँ से उठ रही होती है। दादीसा अभीरा को बिठाती है वापस और विद्या से वो थाल लेती है और वो अभीरा के पैर धोने के लिए बैठ जाती है। तभी अभीरा कहती है, नहीं दादीसा, आप नहीं करेंगी ये। तभी दादीसा अभीरा को कहती है कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारा ऐसा गुस्सा नहीं है कि हम झुक ना सके करके। और जानबूझकर विद्या को ताने मार रही होती है। यहाँ पे दादीसा अभीरा के पैर धोती है। ये देख के मनीषा, विद्या और रूही चौंक जाते हैं। रूही उठ के खड़ी हो जाती है ये देख के कि अभीरा के पैर तो दादीसा खुद धो रही है करके। दादीसा उसके पैर धोती है और उसे भी आशीर्वाद देती है। यहाँ पे अभीरा बहुत खुश हो जाती है। सब लोग चले जाते हैं लेकिन अभीरा अपने बीएसपी को महसूस नहीं करती है बहुत टाइम से, इसलिए वो बहुत टेंशन में आ जाती है। वो तुरंत अरमान को कॉल करती है और कहती है, बहुत टाइम से बीएसपी ने कोई हरकत नहीं की है, मैं उसे महसूस नहीं कर पा रही हूँ करके। और वो बहुत टेंशन में होती है।